डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो आपके सामने अब मैं जो स्क्रीन पर इस वक्त जो पेयरिंग स्कीम 2022 की लेकर आया हुआ है 9th क्लास केमिस्ट्री की। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि ये जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कैसे सेट होता है और इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है एनुअल एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर चैप्टर्स 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो सा पेयरिंग स्कीम मेंशन है, यानी कि जो 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है इसके 8 जो से चैप्टर होते हैं। तो इसमें भी यही सिस्टम होता है कि आपको जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो टोटल 12 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये देखें कितने यहाँ पे एमसीक्यूज़ बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, यानी कि 8 चैप्टरों में से आपको 12 एमसीक्यूज़ आएंगे, जिसमें से जो से 40% आपके जो से होते हैं बेसिकली वो रीडिंग के आएंगे इसमें, और 60% एक्सरसाइज से आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी सीन आ जाता है कभी कभी कि 40% एक्सरसाइज को जाते हैं और 60% जो से हैं रीडिंग में से जाते हैं। यानी कि इस चीज़ को आपने जो सा नहीं यकीन करना कि ये 60% आएंगे या 40% आएंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर होगी आपकी इसमें कि चैप्टर 1 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 2 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 5 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और लास्ट जो है चैप्टर 8 है उसमें से भी 1 एमसीक्यू आपको आएगा। अब अगली बात जो सी है, ये तो आपका एमसीक्यूज़ पोर्शन है जिसमें 12 एमसीक्यूज़ होंगे और 1 नंबर का 1 ही एमसीक्यूज़ होता है। तो अब आगे आपका जो दूसरा पोर्शन होता है वो है सब्जेक्टिव पार्ट। उसमें होते हैं 2 सेक्शन। सेक्शन 1 हिस्सा अव्वल। अब सेक्शन 1 में क्या होता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे देखिए सेक्शन 1 के अंदर उन्होंने लिखा है अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, कोई से 5 अज़ा के जवाबात तहरीर कीजिए। 2 नंबर का 1 होता है, तो 5 आपने करने तो आपको 10 नंबर मिले हैं। लेकिन आपको इस जो से है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखें वो 8 क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन नंबर जो सा है चैप्टर नंबर 1 जो सा है, इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इस वक्त जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर और होमो एटॉमिक, ये तीनों क्वेश्चन पहले चैप्टर के हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, वो है ये जो सा थ्योरी क्या है और ये सब शेल लिखें। ये दोनों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 के हैं। इसी तरह से आपके जो चैप्टर नंबर 3 है, इस जो सा 3 है इसके भी 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे। जो इस वक्त आपके सामने ये पीरियड्स वाला आ रहा है, पहले जो सा पीरियड, पहले पीरियड, और ये जो LI और BE के एटॉमिक रेडियस PM लिखिए। ये यानी कि अब आपके सामने टोटली 8 क्वेश्चन है। यानी कि उसने पहले जो 3 क्वेश्चन है पहले चैप्टर से लिए हैं, दूसरे 2 क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिए हैं, और तीसरे 3 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से। यानी कि इस तरह आपका पेपर जो सा सेट हो जाता है पहले पोर्शन का। तो हम अब इस तरह आपको आगे बताएंगे कि चैप्टर जो 3 है उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है वो भी देखें। चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे जो इस टाइम आपके सामने जो पहले 3 कॉम्प्लेट पार्ट ये जहाँ तक जो सारा है इससे एक मिसाल से ज़ाहिर कीजिए। तो ये जो 3 पहले शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके चौथे चैप्टर के हैं। 5वें चैप्टर से 2 सवाल लिए जाएंगे जो से आपके सामने पाया जाता है, और उसके आगे आपने ये जो माया की निस्बत गैसेस वाला ये 2 क्वेश्चन जो से आपके चौथा और 5वां ये 5वें चैप्टर से हैं। इसके बाद छठा जौन सा है इसमें से 3 लिए जाएंगे। जौन सा इसका मतलब क्या है, ये लाइक, डिज़ोल्व लाइक, और ये जौन सा यहाँ तक आ जाए की तारीफ़ कीजिए, इफेक्टेड की तारीफ़ कीजिए। ये जो 3 क्वेश्चन है छठा, 7वां, 8वां, ये क्वेश्चन जो से आपके चैप्टर नंबर 6 के हैं। तो इन दोनों पोर्शंस के अंदर अब एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि आपने कोई से 5 कर लेने हैं। इसमें कोई आपको यानी कि पाबंदी नहीं है कि आपने पहला किया तो दूसरा ज़रूर करना है, नहीं। आपने 8 में से कोई 5 करने हैं क्वेश्चन, और इस चैप्टर नंबर 3 में से भी कोई 8 में से 5 करने, क्योंकि ऊपर उन्होंने आपको लिख दिया कोई से 5 अज़ा के जवाबात तहरीर कीजिए। तो अब आपके सामने आ गया एक और पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या होता है, चैप्टर नंबर 7 जो सा है इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। यानी कि जो रिडक्शन जो सा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो जो है केमिकल सेल्स और नॉन इलेक्ट्रो वाला जो सवाल है, ये पहले 4 क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 से लिए गए हैं। और जो चैप्टर नंबर 8 से है नेक्स्ट 5वां, छठा, 7वां और 8वां शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर
आर्ट्स से हैं। यानी कि आपका जो पेपर सेट होता है वो इस पॉलिसी में होता है। ये जो मैंने आपके सामने एक पेपर शो किया, ये आपकी तसल्ली के लिए किया कि ये पेपर कैसे सेट होता है, और तमाम बोर्ड्स की यही पॉलिसी होगी जो मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, 9th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। लेकिन हर बोर्ड का पेपर जो सा यानी कि जो क्वेश्चन वो सेलेक्ट करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, यानी कि पेपर सेम नहीं हो सकता, लेकिन पेयरिंग स्कीम सारे बोर्ड्स की सेम है, जिसमें फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, ये तकरीबन मुल्तान बोर्ड, सारे बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम है एक जैसी ही है। तो अब सेक्शन 2 की बारी। अब सेक्शन 2 में क्या होता है, यहाँ पर आपसे कोई से 2 सवाल करने हैं, ठीक है। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, कोई से 2 सवाल के जवाब। इसमें क्या होता है, एक तो क्वेश्चन जो सा होता है, ए पार्ट आपका 5 नंबर का होगा और बी पार्ट आपका 4 नंबर का होगा। अब आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन जो ये पोर्शन ये कैसे सेट होता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है वो आपका जो सा चैप्टर नंबर 1 है, जो यानी कि ये क्वेश्चन है 5वें का ए जूस, यानी कि जो ए है जिसके 5 नंबर दिए, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से पहले से लिया जाएगा, ये चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा। और जोन सा आपके सामने क्वेश्चन ए जो सा 5वां जो सवाल है इसका जो पी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा, जिसके 4 नंबर, यानी कि जो कैनाल रेज वाला क्वेश्चन है ये पहले चैप्टर से आएगा, और आईने की तारीफ करें ये चैप्टर दूसरे से आएगा। ये इसी तरह चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका जो सा ए जूज है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा, और इसी तरह जो इसका बी जूज है क्वेश्चन नंबर 6 का वो चैप्टर 5 से आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो सा जूज नंबर ए है वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा, और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी जूज है वो आपका चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ए बी जूज हैं, अगर आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी सॉल्व कर लें, नहीं। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया तो इसको दोनों पार्ट्स को आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है ये इस तरह अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो इसके भी दोनों पार्ट्स सॉल्व करना होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसके भी ए बी दोनों पार्ट को सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ पे जो लिखा है कोई से 2 सवाल के जवाब तहरीर कीजिए, इसका मतलब है कि क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 करने हैं, लेकिन जो से भी अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो दोनों पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं। एक के 5 नंबर होंगे, दूसरे के 4 नंबर होंगे। तो अब एक और बात कर दूं कि ये जो मैं आपको साथ पेपर का एक सैंपल दिखाता हूँ ये सैंपल है, तो इसी तरह जो सालाना इम्तिहान होगा वो पेपर आपके सामने ऐसा ही आएगा, और इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही वो पेपर बना होगा जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये पेयरिंग स्कीम बताई है, साथ में हम फ्यूज़ बताए हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और लॉन्ग क्वेश्चन जो से नीचे सेक्शन 2 वो भी इस तरह सेट होकर आएगा, क्योंकि ये आपकी तसल्ली के लिए आपको दिखाया गया कि पेपर बनता कैसे है। तो ये याद रखिए कि पेयरिंग स्कीम तमाम बोर्ड की एक जैसी है, लेकिन पेपर एक जैसा वो सेट नहीं करते। जो पेपर के सवाल आते हैं वो हर बोर्ड अपनी तरह खुद सेलेक्ट करता है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये थी आज केमिस्ट्री की 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम 2022 की। अगर किसी स्टूडेंट को ये पेयरिंग स्कीम चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा।